कौन सा ऐसा डाइट हम लें जिससे आईबीएस हमारा कंट्रोल में रहे और ज़्यादा हमें परेशानी ना हो। यानी कि सुबह जब हम उठते हैं, हमें इंडाइजेशन की दिक्कत है, पेट हमारा ख़राब है, तब हमारे दिमाग में एक बात चलती है कि हम ऐसा क्या खाएं कि हमारा पेट ना फूले, हमें कॉन्स्टिपेशन ना हो, ज़्यादा गैस ना बने। तो उसी के बारे में जो हमने डाइट हम जो हमारे पेशेंट को यहाँ पर देते हैं वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। और फल यानी फ्रूट्स कौन कौन सा आप ले सकते हैं उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। सब्जी कौन सा ले सकते हैं, दाल कौन सा ले सकते हैं, और अनाज कौन सा आप खा सकते हैं अगर आपको आईबीएस है तो। ठीक है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा वीडियो, और अगर आप पहली बार चैनल पर हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करो। ठीक है दोस्त, सबसे पहले बात करूंगा फल के बारे में। फल में मैंने सबसे पहले अमरूद लिख रखा है, उसके बाद अनार है, नाशपाती है, जामुन है, कभी कभी संतरा और कभी कभी मौसमी, ये आप ले सकते हैं। ध्यान रहे कि जिनको ज़्यादा लूज मोशन की प्रॉब्लम है वो अगर अमरूद या अनार खाली पेट लेंगे तो उनका स्टूल जो है और ज़्यादा निकलने लगेगा, यानी उनको लूज मोशन की दिक्कत हो सकती है। तो ये लोग क्या करेंगे कि खाना कुछ खाने के बाद अगर अमरूद खाएं या अनार खाएं तो ठीक रहेगा, या फिर अमरूद अनार के साथ कुछ आप ममरा वगैरह ले सकते हो, मुरमुरा ले सकते हो, सादा, ज़्यादा तला हुआ नहीं लेना है, ठीक है। थोड़ा सा भूजा हुआ चना ले सकते हैं, ठीक है, सादा, उसमें नमक नहीं होना चाहिए, ज़्यादा मसालेदार नहीं होना चाहिए, उसके साथ मिक्स करके आप ये खा सकते हैं। और अगर कॉन्स्टिपेशन है आपको तो आप अमरूद भी खा सकते हो, अनार भी खा सकते हो, नाशपाती भी खा सकते हो, जामुन भी खा सकते हो, संतरा भी ले सकते हैं और मौसमी भी ले सकते हैं, ठीक है। संतरा और मौसमी आपको कभी कभी लेना है, ये ध्यान रहे। ऐसा नहीं कि हफ्ते में आप 4 दिन ले रहे हो या 3 दिन ले रहे हो, ऐसा नहीं लेना। हफ्ते में एक ही बार आपको संतरा या मौसमी लेना है, क्योंकि ये थोड़ा खट्टा होता है, ये हमारी ब्लड की एसिड को बढ़ा भी सकता है, इसलिए हमें क्या करना है, ये खट्टी चीज़ें अवॉइड करनी है, ठीक है। अब ग्रेन की बात करते हैं, यानी अनाज कौन कौन सा हम ले सकते हैं। अनाज में देखिए सबसे पहला जो नंबर आता है वो है ज्वार, उसके बाद कोदो, मक्का, जौ, बाजरा और ब्राउन राइस, ठीक है। अभी मैं जो अपने पेशेंट्स को यहाँ पर मैं देता हूँ उसमें गेहूँ और ज्वार दोनों मिक्स करवाता हूँ। अब गेहूँ इसमें इसलिए मिक्स करवा रहा हूँ क्योंकि मैं अभी ट्रीटमेंट लोगों को दे रहा हूँ। यहाँ पर अगर मैं उन्हें ट्रीटमेंट दे रहा हूँ तो जो गेहूँ है उसका ग्लूटेन इन्हें इंटॉलरेंट नहीं होगा, इससे ज़्यादा उन्हें दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि वो ट्रीटमेंट ले रहे हैं। और अगर आप ट्रीटमेंट नहीं ले रहे हैं तब आपको गेहूं की रोटी नहीं खानी चाहिए। गेहूं की जगह पे आप ज्वार की रोटी खा सकते हैं, मक्के का खा सकते हैं, कभी कभी बाजरा का खा सकते हैं। आपको कंटिन्यू बाजरा की रोटी नहीं खानी है, या हफ्ते में 4 दिन या 3 दिन भी आपको बाजरा की रोटी नहीं खानी है, सिर्फ हफ्ते में एक बार आप बाजरा की रोटी खाएंगे। बाकी जो आपको ऊपर का लिखा हुआ है ज्वार, कोदो, मक्का, जौ, ये आप कंटिन्यू रख सकते हैं, ठीक है। ये ज़्यादा दिक्कत नहीं करेगी। बाजरा कुछ ज़्यादा गर्म पड़ जाता है बॉडी के लिए, इसलिए बाजरा जो है अगर कंटिन्यू लेंगे तो दिक्कत हमें कर सकता है, ठीक है। दूसरा ब्राउन राइस, ब्राउन राइस आप ले सकते हैं, ठीक है। ध्यान रहे कि शाम को अगर हम रोटी ही खाएं, ब्राउन राइस ना लें। ब्राउन राइस आप सुबह ले सकते हैं, दोपहर ले सकते हैं, रात में ना खाएं तो बेटर रहेगा। वेजिटेबल्स की बात करते हैं यहाँ पर, तो सबसे पहले नंबर पे है तुरिया, टिंडा, कद्दू, लौकी, परवल, कुंदरू, सहजन और कमल ककड़ी, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 तरह की सब्जियां मैंने आपको बताई हैं, ठीक है। इसमें से जो सबसे नीचे वाली है कमल ककड़ी, ये आपको जल्दी आसानी से नहीं मिलेगी, लेकिन ये बहुत ही ज़बरदस्त है हमारी इंटेस्टाइन के हेल्थ के लिए। अगर उसमें कोई सूजन है, रुकावट है, इन्फेक्शन है, तो ये कमल ककड़ी बहुत ही अच्छा काम उसमें करती है, लेकिन जल्दी मिलता नहीं। ऑनलाइन मिलता भी है तो बहुत ही ज़्यादा महंगा मिलता है, और ये जो ऑनलाइन मिलता है वो बिल्कुल सूखा हुआ फॉर्मेट में रहता है, ठीक है। तो हमें लेना है कभी भी तो ये डायरेक्ट जो तालाब से निकाल के लाते हैं उसी को हमें लेना चाहिए, ठीक है। अगर ऐसा मिल जाता है तो आप इसे लीजिए। अदरवाइज़ सहजन जो आपको बताया, सहजन, कुंदरू, परवल, लौकी, कद्दू, टिंडा, तुरिया,
ये बिल्कुल ज़बरदस्त है, आपको थोड़ा भी इंटॉलरेंट नहीं होने देगा। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं दाल की। दाल में देखो, आप मूंग की दाल लेनी है। देखिए, आपको ना तो तुअर की दाल पचेगी, ना ही आपको मसूर की दाल पचेगी, ना ही अड़द की दाल पचेगी। अगर इसको आप खाना चाहेंगे भी तो खा तो लेंगे शाम को, ठीक है, या दोपहर में, लेकिन थोड़ी देर बाद आपके गले में जलने लगेगा, डकार आएगा, तो बिल्कुल खट्टा खट्टा डकार आएगा, ऐसा लगेगा कि बिल्कुल जल रहा है आपका गला। ठीक है, तो वो नहीं लेना है, आपको सिर्फ मूंग दाल लेनी है। मूंग में एक छिलका वाला आता है, एक बिना छिलका वाला आता है। ठीक है, तो दोनों ही आप ले सकते हैं आसानी से, लेकिन ध्यान रहे कि जो भी हम सब्जी पका रहे हों या दाल पका रहे हों या चावल पका रहे हों, उसमें कभी हमें प्रेशर नहीं देना, यानी कि कुकर प्रेशर के अंदर आपको भोजन नहीं पकाना है। ठीक, दोबारा सुन लीजिए, आप अगर आईबीएस को ठीक करना चाहते हैं या चाहते हैं कि जल्दी मैं ठीक हो जाऊं, ठीक है, तो कुकर प्रेशर को अपने घर से बाहर फेंक दो। ठीक है दोस्तों, तो आई होप कि ये सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आया होगा। ये बहुत ही बिल्कुल सिंपल डाइट है। ठीक है, आसानी से आपको एफोर्ड कर सकते हैं। ठीक है, और आपको पचेगा भी। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आप अपने लाइफ में शामिल करें, डाइट में शामिल करें, और आईबीएस आपके कंट्रोल में रहेगा। ठीक है, और अगर यहाँ पर ट्रीटमेंट करवाने आते हैं तो हम पहले से दिन से ही आपको गेहूँ और ज्वार दोनों मिक्स करवा के रोटी खाना मतलब खिलाना शुरू कर देते हैं। यानी कि हम पहले दिन से ही आपकी जो पुरानी वाली लाइफ थी उस पर काम करना शुरू कर देते हैं कि भाई अगर आपको ये पचने लगा तो उसके बाद ट्रीटमेंट आपका चालू होता है। तो हो सकता है कि आप घर पे ज़्यादा कुछ डाइट कर रहे हो, गेहूं की रोटी ही नहीं खा रहे हो, यहाँ पर आने के बाद में थोड़ा बहुत 1-2 दिन आपको कॉन्स्टिपेशन भी लगे, ऐसा लगे कि बढ़ गया है या घट गया है, तो आपको घबराना नहीं है। 7 दिन के बाद जैसे आपकी बॉडी न्यूट्रल होगी, हम लोग न्यूट्रल ट्रीटमेंट देते हैं, जैसे आपकी बॉडी न्यूट्रल होगी, आपका कॉन्स्टिपेशन हो या लूज मोशन हो, सभी में आपको रिजल्ट दिखना शुरू हो जाता है। ठीक है दोस्तों,